जय श्री कृष्ण। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। पूरा देश हर्षोल्लास से आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मना रहा है। सत्य सनातन धर्मावलंबियों की एकजुटता से घबराकर घमंडिया गैंग, बहुत सही नाम दिया, घमंडिया गैंग की डॉन 10 जनपद वाली इटालियन मैडम के ग्रुप ने अब सत्य सनातन को सीधा निशाना बना लिया। मुंबई बैठक के बाद इस ग्रुप ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। ये सनातन को निशाना बनाएंगे। वैसे तो घबराने की बात नहीं लगती कि सनातनियों की संख्या 80% है, लेकिन इनकी रणनीति के कुछ हिस्से और भी हैं, क्योंकि सनातनियों यानी हिंदुओं को ये 4 हिस्सों में तो बांट ही चुके हैं, SC ST OBC जनरल। फिर इसके बाद में जातियों उपजातियों में भी इन्होंने बांटा है। तो इन्हें भरोसा है कि हिंदुओं को तो हम बांट लेंगे, मुस्लिमों के थोक में वोट ले लेंगे। तो ये और साथ में फ्री के मुद्दे इनके पास हैं। तो ये सपना देखने लगे हैं कि हम 2024 में अब सत्ता की कुर्सी तक पहुंच के फिर से देश को जी भरकर लूटेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉस मोदी, जिसको हम अवतारी पुरुष मानेंगे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, जो बिना थके बिना रुके लगातार अनवरत 17-18 घंटे 24 घंटे में से कार्य कर रहा हो। इस उम्र में ये तो असंभव सा लगता है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। अब रही कि एक पहले तो खुशखबरी है कि सत्य सनातनियों ने अपनी जीत का झंडा बिहार में फहरा दिया। जो इशरत जहां के अब्बू सुशासन बाबू, जिन्हें कि अब कुशासन बाबू कहना चाहिए, हिंदुओं और सिखों के त्योहार की छुट्टियां काट कर उन्होंने तुष्टीकरण का नया फार्मूला बनाया। भारत में गुरु नानक और श्री कृष्ण के जन्म की छुट्टी नहीं, वो काट दी जो पहले दी जा रही थी, लेकिन मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी, जो इस्लामिक देशों में भी ऐसा कोई छुट्टी नहीं दी जाती। लेकिन सनातनियों की एकजुटता के आगे नीतीश ने घुटने टेक दिए। हालांकि कल जो वो घुटने टेक दिए थे, गिरे थे मुंह के बल, वो तो सीनेट हाल के उद्घाटन पर शिक्षक दिवस के अवसर पर वो मुंह के बल गिर पड़े। लेकिन ये सनातनियों के ताकत के आगे भी मुंह के बल गिरे और वो छुट्टियों की कटौती जो की थी उसे वापस ले लिया। तो ये सनातनियों की सबसे बड़ी जीत है। अब रही बात कि युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन की, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कोरोना बोला था और ये भी आह्वान किया कि इसका समूल विनाश किया जाना चाहिए। बात उस पर तो बहुत कुछ हमने भी पोस्ट में उस समय बोला था कि हम चुनौती देते हैं संपूर्ण पृथ्वी के इनके चट्टे वट्टे अकील वकील बुद्धिजीवी जो भी हों, अकेले दम से चुनौती देते हैं कि सत्य सनातन की बराबरी पर भी अगर कोई अपने को स्थापित कर दे बहस के दौरान कि ये सत्य सनातन के बराबर का धर्म है, तो मैं अपने जीवन को खुद से समाप्त कर लूँगा। अभी ये राजा ने अमित शाह और मोदी को चुनौती दी। अरे चुनौती, तुम एक जेली व्यक्ति, ये पहला ऐसा व्यक्ति है ये राजा जो कैबिनेट मंत्री से सीधे जेल गया था।
और ये मोदी शाह को सत्य सनातन धर्म पे चुनौती दे रहा है। ए राजा ने तो 2 कदम और आगे बढ़ के सनातन धर्म को HIV यानी एड्स और कुष्ठ यानी कोढ़ रोग से उसकी तुलना कर दी। प्रियांक खड़गे जो वर्तमान कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की बात का समर्थन करके और सत्य सनातन को बोला ये बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। अब RJD अध्यक्ष जगदानंद सिंह ये कोई क्रिश्चियन नहीं है, इन्होंने भी कहा कि जितने तिलकधारी हैं ये भारत इन्हीं की वजह से गुलाम बना। अब बोलो, भारत गुलाम बना तिलकधारियों की वजह से, यानी मृत्युंजय तिवारी जो मुख्य प्रवक्ता हैं RJD की, उनकी वजह से ये देश गुलाम बना। RJD के ये प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी तो गंगा में कूद के आत्महत्या कर लेनी चाहिए आज। इस टाइप के ऊट पटांग बयान जारी हैं और ये सब श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है INDI गैंग की, वो चूंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये मुहावरा इस दौर में फिट है। ये सारे भ्रष्टाचारी मोदी को भ्रष्ट बता रहे हैं, अनुमान लगा लो। तो ये उल्टी बात जो कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है INDI वाली इकट्ठी हो गई है और कृष्ण भगवान की भी जन्मभूमि का मामला आगे बढ़ रहा है। राम जी तो दयालु थे, वो उदार थे, लेकिन कृष्ण भगवान अपने यदुवंशी लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो अनीत के रास्ते पे चले गए, उनका भी सर्वनाश, मूसल पर्व अगर महाभारत का आप पढ़ेंगे तो उनका भी सर्वनाश करा दिया, क्योंकि उन्होंने ऋषियों मुनियों का अपमान करना शुरू कर दिया था। तो कृष्ण की लीला शुरू हो गई है। संपूर्ण देश में सनातनी एकजुट हो रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब इनको मिलने लगा है। आखिरी वोट की चोट 2024 में होगी। ये जो ख्वाब संजो रहे थे विशेषकर कांग्रेसी कि कम से कम विपक्ष की पार्टी का दर्जा हासिल कर लेंगे, तो अब तो ये लग रहा है कि कोई भी पार्टी दहाई के आंकड़े तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। केवल TMC को छोड़ के, TMC ही 2 अंकों में पहुंचती नजर आ रही है, बाकी कोई भी पार्टी तो अब दहाई के अंक में भी नहीं पहुंचेगी, उसमें कांग्रेस भी है, क्योंकि सत्य सनातन जाग रहा है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे विश्व में सत्य सनातन का परचम जिस तरह से लहराया है, तो सनातनी अब जाग रहे हैं। ये जाति पाति का जो झूठा प्रोपोगंडा किया, उससे अब सनातनी फंसने वाले नहीं हैं, आपको वोट नहीं देने वाले हैं। और ये बार बार जो जात पात की और भेदभाव की बात करते हैं, तो ये क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में क्या जाति पाति नहीं है? इस्लाम में तो जो फिरके हैं 72, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हैं। वो तो हिंदुओं की वजह से भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो 72 के 72 फिरके आज यहाँ मौजूद हैं। बाकी कोई दुनिया के किसी भी देश में, भले वो इस्लामिक हो, ये 72 फिरके नहीं मिलते, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और भेदभाव की बात करते हैं। इस इस्लाम की वजह से जिसने यहाँ पे गैर इस्लामिक लोगों पर जजिया कर लगाया जीने के लिए, या तो इस्लाम स्वीकार करो, और अगर इस्लाम नहीं स्वीकारते तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जजिया कर दो। और कितनी महिलाओं ने जौहर करके अपने प्राणों की आहुति दे दी इन मलेच्छों से बचने के लिए। उस धर्म के लिए कोई कमेंट्स नहीं,
लेकिन सत्य सनातन धर्म में, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मनुस्मृति में है, और वो कहते हैं कि जन्मना जाते शूद्रा, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्कारा भवेत् द्विजा, संस्कार से यानी संस्कार से दूसरा चरण शुरू हो जाता है। वर्ण व्यवस्था इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सीधा सवाल, जैसे कि हमने पूरी पृथ्वी को चुनौती दी है कि सत्य सनातन के बराबर अगर कोई अपने को धर्म बताएगा तो हम उससे अकेले बहस करेंगे, बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से, बिना कोई पुस्तक कागज की मदद के, बिना मोबाइल की मदद से। और अगर वो अपने को बराबर साबित कर देगा अपने धर्म को सनातन के बराबर, या कोई सनातनी भी, क्योंकि सनातनी ज़्यादा आलोचक है। जगदानंद सिंह क्या है, ये जो हिंदू नामधारी तथा कथित जो हमारे धर्मों में जयचंद हैं, हिंदू धर्म, ये देश भी ऐसे ही गुलाम नहीं बना, जयचंद और मीर जाफरों की वजह से ही बना। तो हम ये जो घोषणा की है कि बराबर साबित कर दो आप। दूसरी बात जो अब कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो, कोई नहीं कहता, हम कहने जा रहे हैं कि जात पात को मनुस्मृति ने कभी कोई उल्लेख नहीं किया। 4 वर्णों की बात की, तो 4 वर्ण तो हर जगह मौजूद हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तो कोई नौकरी नहीं होती। 4 स्थितियां। फिर धनी, अति धनी, निर्धन, अति निर्धन। समाज में भी 4 तरह के लोग हैं, 4 तो तरह के लोग रहेंगे। लेकिन संविधान जिसने इन जातियों को स्थायित्व तो दे दिया, धर्म बदल सकते हो, जाति नहीं बदलती। तो आप इस संविधान के बारे में क्या कहेंगे? संविधान तो एक तरफ समानता की बात करता है, दूसरी तरफ और कोई झूठी रिपोर्ट सिर्फ इतनी कर दे कि हमारी जाति का नाम लेके हमें संबोधित किया तो उसमें बिना कोई जांच परख के उसको जेल भेज दिया जाता है। ये संविधान की व्यवस्था है। संविधान ने जातियों को स्थायित्व तो दे दिया, नहीं तो कोई गांव का आदमी अगर बड़े शहरों में जब जाता है तो अपनी जाति क्यों बताएगा? लेकिन उसे फायदा चाहिए। भेदभाव तो बहुत है इस संविधान के द्वारा। सवर्णों ने कौन सा गुनाह किया? आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी? किसने कुर्बानियां दी? पूरी गिनती निकाल के देखो और फिर उसमें कुर्बानियों की लिस्ट बनाओ और आकलन कर लो। तो जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस देश के लिए हमेशा, और आज भी देश के उत्थान में इन्हीं लोगों का योगदान है। टैक्स ईमानदारी से देते हैं, अपने काम को ईमानदारी और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप करते हैं। दूसरी तरफ लोगों को उनकी जाति के आधार पर अनेकों सुविधाएं मिली हुई हैं, और साथ में नौकरी में रियायत देके योग्यता से कम पे लिए जाते हैं, बाद में प्रमोशन मिलते हैं। तो भेदभाव किधर है? भेदभाव किधर है? ये मनगढ़ंत जो इतिहास वामपंथियों ने लिखा और कांग्रेस ने जो मलेच्छ शिक्षा मंत्रियों को बिठाला लगातार, ये सब उनकी करतूत है इतिहास को गढ़ने का, मुगलों को महान बताने का और हमारे नायकों को भुलवाने का। उनको इतिहास में महानायकों को एक एक 2 लाइन में दिखाया, और जो और कई ऐसे नायक और नायिकाएं हैं उनका नाम तक इतिहास में नहीं आया। तो संविधान की भी बात तो मत करो। और यहाँ पर एक बात और बता दें जो कोई भी नहीं बोलेगा, हमारा चैलेंज है, चुनौती है अब संविधान के बारे में, कि संविधान ये बाबा साहब की रट लगाई जाती है। ये बाबा साहब का संविधान ही नहीं है, ये संविधान इंदिरा गांधी का है। क्योंकि संविधान की आत्मा प्रियम्बल जो उसका है, उसका 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट करके जो प्रियम्बल बदला गया, जिसकी व्यवस्था संविधान में थी कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान में संशोधन हो सकते हैं लेकिन प्रियम्बल में नहीं। लेकिन उन्होंने तो प्रियम्बल ही बदल दिया। जब आत्मा बदल गई तो फिर जिसकी आत्मा है उसका संविधान कहलाएगा ना। इंदिरा गांधी ने
इस संविधान की आत्मा बदली तो अब ये संविधान 127 संशोधन के साथ और बदली हुई आत्मा के साथ बाबा साहब का संविधान है। कौन कहेगा? ये हम बोल रहे हैं कि ये बाबा साहब का संविधान नहीं है, इंदिरा गांधी का संविधान है। और हमने बहुत कोशिश की जंतर मंतर पे इस बात को लेकर धरना देने की कि हम आमरण अनशन करेंगे। किसी व्यक्ति ने साथ नहीं दिया। हमने बहुतों को फ़ोन किया, क्योंकि अकेले आदमी के बस का तो कुछ नहीं होता। अरे आमरण अनशन पे हम बैठेंगे, लेकिन कुछ लोग तो होना चाहिए साथ में व्यवस्था के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तो सनातनियों जागो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार आपको जगा रहे हैं। वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने को बचाने के लिए, क्योंकि इनके इरादे खुल के सामने आ गए हैं। 47 के बाद में इन्होंने सारे वो काम किए कि सनातनी मिट जाएं। नहीं मिटे वो एक अलग बात। जनसंख्या नियंत्रण, ये नसबंदी वगैरह जबरदस्ती सनातनियों की करवाई गई, जिनकी शादी नहीं उनकी तक। आबादी जिस तेजी से गिर रही है, लेकिन उनको धैर्य नहीं। ये तो मारकाट की बात अब करने लगे सीधे सीधे। और सुप्रीम कोर्ट, उसकी आंखें बंद, अपने पावर के नशे में चूर, मदांध हैं ये। कानून की किताब से निर्णय नहीं, अपनी मर्जी को अपना निर्णय थोपते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रूव करिए। ये ए राजा, उदयनिधि, स्टालिन जैसे पर आप स्वतः संज्ञान लेके क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? 262, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं, 265 वो तो आपके समकक्ष वाले भी कुछ लोग हैं, उन्होंने आपसे अपील की है। तो देखिए, अपनी व्यवस्था खुद देखो। सनातनियों एकजुट हो जाओ। 2000 की वोट की चोट के बाद ये कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर जाएंगे और छुपने का रास्ता ढूंढेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ क्रोध की जगह क्रोध भी आवश्यक है, ध्यान रखिए। और इन कठिन प्रश्नों को सुलझाने के लिए 2 लाइनों के साथ बात खत्म करेंगे कि प्रश्न कठिन है, हल नहीं होगा। प्रश्न कठिन है, हल नहीं होगा। हल होगा तो आज ही होगा, कल नहीं होगा। और जिनका आकाश है पेड़ों के नीचे, जिनका आकाश है पेड़ों के नीचे, उनके डैनों में उड़ने का बल नहीं होगा। तो भारत की ऊंची उड़ान, चंद्रयान हो या सूर्ययान, L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन, दुनिया भौचक है। और यहाँ विपक्षी ये बिलबिला रहे हैं, कीड़े मकोड़े, गोबरेले। तो इनको बिलबिलाने दो और इसका आनंद लो। और ज़रूरत पड़ने पर इनके विरुद्ध FIR लिखाओ। ऊटपटांग, गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल स्वतः न करें, क्योंकि आप सत्य सनातनी हैं। हाँ, अन्याय अत्याचार मत सहो और कानूनी रूप से, कानून सम्मत तरीके इनके विरुद्ध अपनाओ। धन्यवाद। अगर हमारी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से बोल लें, अगर खुद करना नहीं आता तो बच्चों की मदद ले लें, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करें। आपके सामने धमाकेदार कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, इसलिए हम ऐसी बड़ी चीज़ों को, क्योंकि रिपीट करने का इसमें YouTube में व्यवस्था नहीं है कि रिपीट करो तो वो पोस्ट मान्य नहीं होती है, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।